और यदि ये शामिल पाए तो ये भी मनीष सिसोदिया के जेल में पड़ोसी हो जाएंगे। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी ने 7वां सम्मन भी भेज दिया है। 7वां सम्मन आते ही आम आदमी पार्टी के अंदर जिस प्रकार का हड़कंप मचा है वो मीडिया सब दिखा रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं वो बात यह है कि अयोध्या के दर्शन करने के बाद भी, वहां के पदाधिकारियों से मिलने के बाद भी जिस प्रकार की सेटिंग अरविंद केजरीवाल बीजेपी से चाह रहे थे, मोदी जी से चाह रहे थे, वो बात नहीं बनी। और इनको इसका आइडिया हो गया था। बड़ी कोशिश की, इनके स्पोक्समैन ने आकर कहा प्रेस को कि दिल्ली के अंदर हम कांग्रेस से समझौता नहीं करने जा रहे हैं, उनको केवल 1 सीट देंगे, समझौता करें करें ना करें ना करें, इसी तरह पंजाब में हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। ये सारी बातें आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी। सब कुछ करने के बाद भी, सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी जब इन्हें पता लगा कि केंद्र की सरकार किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है और ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, तो तुरंत, वो क्या नाम है, वो देश के बहुत बड़े वकील हैं अभिषेक सिंघवी, जिनको ये कोसा करते थे कपिल सिब्बल जी को, इन सबको, कांग्रेसियों को, अब ये इनके अभिषेक जी माई बाप बने हुए। सारे केसों में यही पेश हो रहे हैं, सभी नेताओं के, सभी भ्रष्ट नेताओं के, कांग्रेस के भी भ्रष्ट नेताओं के और आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पेश हो रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और उनके घर के अंदर बैठकर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है खड़गे साहब, अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे पत्रकार भी वहां थे और उन्होंने बातचीत करी और आज इस बात की घोषणा कर दी कि दिल्ली के अंदर 3 सीट कांग्रेस लड़ेगी और 4 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और उसके बाद तुरंत आतिशी जी, मैं उनको बहन जी इसलिए बोलता हूं कि जो उनकी माता जी तृप्ता वाही थी, वो हमारी टीचर थी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। वो कम्युनिस्ट की बहुत बड़ी नेता थी, शिक्षकों की जो टीचर एसोसिएशन थी उसकी बहुत धुरंधर नेता थी तृप्ता भाई जी। तो बहन जी बोल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है, हमें ईडी के सूत्रों ने बताया है कि शनिवार को ही शायद ईडी अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार कर लेगी और मंडे को तो गिरफ्तार करेगी और शनिवार एतवार को अरविंद केजरीवाल को कहीं निकलने नहीं दिया जाएगा। मैं तो मतलब मीडिया दिखा क्यों रहा है, मतलब मीडिया के मतलब ऐसा लगता है कि सारे रिपोर्टर उनके घर के बाहर बैठे रहते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं अपनी अपनी माइक आईडी लेकर और वहां बैठकर इनकी बकवास सुनते हैं। और जब कुछ पत्रकार क्वेश्चन पूछने की बात करते थे तुरंत उठते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। तो ये सभी का हाल है, सौरभ भारद्वाज का और आतिशी, 2 ही लोग हैं इनके पास और बाकी छुटपुटिए जो नेता बनना चाहते हैं वो मीडिया में और जो प्रेस का डिस्कशन होता है स्टूडियो में, वहां पर अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं और वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड वगैरह 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 बोलते रहते हैं। लेकिन जवाब नहीं है कि हेराफेरी हुई या नहीं हुई। पूरा देश देख रहा है भैया। अब तो घरों में जो छोटे बच्चे हैं ना, वो जब शक्ल देखते हैं इनकी, वो कहते हैं चैनल चेंज कर दो। हालत बीजेपी वालों की भी ऐसी है। मैं कोई बीजेपी के बारे में बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं हूं। क्या बीजेपी के मुखियाओं को पता नहीं चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में आपके रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने जिस प्रकार की हेराफेरी की, वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई। लेकिन आपको माफी मांगनी चाहिए मोदी साहब, अमित शाह साहब। आप भी केजरीवाल की तरह वही हथकंडा अपनाने के चक्कर में हो क्या? मतलब मीडिया के सामने आओगे नहीं, माफी नहीं मांगोगे? माफी मांगनी चाहिए आपको कि आपने वहां गलत किया और आपकी इस गलती ने जनता की निगाह में, मीडिया की निगाह में बहुत गिरा दिया। क्योंकि उस अनिल मसीह जो रिटर्निंग अफसर है, जो बहुत छोटा सा नेता है आपकी पार्टी का, ओबीसी सेल का, शायद वो एक्स प्रेसिडेंट, उसकी औकात नहीं है कि वो इतनी बड़ी हेराफेरी कर दे। वो जेल जाएगा ना, फिर वो आप सबको नाम लेगा। बीजेपी का भी यही हाल है, आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है। जनता क्या करे? अब एक बात देखिए आप,
यदि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस होती तो दिल्ली में तो आज घमासान मचा होता नहीं होता। दिल्ली के बॉर्डर खोल देता है और ये जो पंजाब के जो किसान हैं और वो जो ट्रैक्टर और वो जेसीबी हाइड्रा वो दिल्ली के बाजारों में घूम रही होती, सब कुछ जाम हो गया होता, अराजक माहौल हो जाता। लेकिन वोट बैंक, बात सही हो या गलत हो, दूसरे का विरोध करना है, ये सभी पार्टियों में है, खाली आम आदमी पार्टी में नहीं है। लेकिन मैं आज मेन बात एम्फेसाइज जो करूंगा अपनी बात पर वो अरविंद केजरीवाल जी पर ही करूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूं। जब किसी के कुछ साथ रहता है ना और वो पिट रहा हो, वो जेल जा रहा हो, उसकी बदनामी हो रही हो, उसकी बेइज्जती हो रही हो, तो ऐसा महसूस होता है कि यार ये हमारा साथी रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये सोचता क्यों नहीं, क्या हो गया, इतने सारे पैसे कमा लिए, गुजरात में सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए, गोवा में कर दिए, लोगों में पैसे बांट दिए, उल्टा सीधा बोल कर जो सभी बोलते हैं उसने भी बोला, मीडिया को मैनेज करके कुछ सीटें पा ली। अरविंद भाई मुझे तो बहुत, जब आपका चेहरा देखता हूं और आप जब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ना कि ईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो आपके चेहरे के पीछे जो भय है वो नजर आता है। ऐसा नहीं है कि जो खुश हो रहा आदमी होता है उसका दुख उसकी आंखों में नजर आता है, और कई बार जो व्यक्ति रो रहा होता है तो उसकी आंखों में खुशी नजर आ रही थी, उससे खुशी के आंसू होते हैं। और आपके ये जो खुशी आप दिखा रहे हैं वो आपके पीछे का डर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये देश की जनता, दिल्ली की जनता यदि सच बोल लोगे तो आपको अपनी आंखों पर बिठा लेगी। मैं देख रहा था अयोध्या में माता जी को आप लेकर जा रहे थे, पिताजी को लेकर जा रहे थे। मैं एक सच्चा किस्सा बताता हूं सभी देखने वालों को, अभी कल का ही है। देश के एक बहुत बड़े कवि से मेरी मुलाकात हो गई, हम गपशप करते रहे। वो बोले भाई साहब मैं वो सिवनी, हरियाणा में सिवनी जो जगह है वहां गया था कवि सम्मेलन के लिए, जो मेन चौक है वहां कवि सम्मेलन हमें करना था। तो हम दिन में पहुंच गए, भाई टाइम पर पहुंच जाएंगे, टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और तो वहां कुछ लोग मिलने के लिए आए हम कवियों से कि हमें आपसे बात करनी है। बोला जी आप कहां से आए हो? बोला भाई दिल्ली से आए हैं। बोला देखो दिल्ली से आए हैं, जहां ये जो स्टेज लगा है और जिस घर के पीछे आप बैठे हैं ना, ये जो सामने दुकानें हैं 4, ये हमारी और अरविंद केजरीवाल का जो परिवार है उनकी साझी दुकानें हैं 4। आपसे अनुरोध है सर, हम यहां रह रहे हैं, सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल इनका भतीजा है और दिल्ली का मुख्यमंत्री है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बोलते हुए हमारी इज्जत का ख्याल रख लेना। तो कभी लोगों ने कहा कि इज्जत का ख्याल तो हम सभी का रखते हैं, लेकिन हमारा तो काम है सच बताना लोगों को, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे वो खट्टर जी हो, हमें तो अपने व्यंग को इस्तेमाल करते हुए इस बात को लोगों तक पहुंचाना है। तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बोला नहीं मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम 5-6 बार उसके पास कोठी में काम के लिए गए, कोई तरजीह नहीं मिली, कोई काम नहीं हुआ। वो जो कहता है मेरे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, मेरे वर्ल्ड क्लास स्कूल, मेरे, सब बकवास। हमें मालूम है, इसलिए हमें डर लग रहा है, हमें तो मालूम है, लेकिन ये सारी पोल कभी जनता के बीच में ना खोल दें। मतलब अब आप सुन रहे ना, ये अरविंद केजरीवाल के पिताजी के कुनबे ने कहा, तो वास्तविकता क्या होगी? वास्तविकता ये है, इस व्यक्ति ने एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट नाम तो कमाया, जन लोकपाल लाऊंगा, लाया क्या? राइट टू रिकॉल लाऊंगा, लाया क्या? लाया नहीं लाया ना।
फिर बात दोबारा उसी पर आता हूं, मैं इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं आपको। ये सोमवार है 26 फरवरी, और 26 फरवरी को कौन जेल गया था? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया की बरसी, सॉरी बरसी मतलब मनोज सिसोदिया की नहीं है, जेल की बरसी है, मतलब 1 साल हो जाएगा उनको जेल जाने की बरसी मनीष सिसोदिया की। कोई बड़ी बात नहीं है, उस दिन ये भाग ना पाए। ईडी 26 को बुलाएगी, जाएंगे, 27 को बुलाएगी, जाएंगे, और यदि ये शामिल पाए तो ये भी मनीष सिसोदिया के जेल में पड़ोसी हो जाएंगे। ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है। सच्चाई सामने आती ही है, और वो सामने आपके आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल जैसे इस प्राणी का, मैं नहीं कह रहा सफाया होना, लेकिन इसके बारे में सच्चाई सामने आना जरूरी है। आना जरूरी है कि ईडी का क्या कदम रहता है और केजरीवाल कहां भागने की तैयारी करेगा, वो सब 26 तारीख को आप भी देखना, मैं भी देखूंगा। आप हमारे को बड़ा प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो को शेयर भी करते हैं, कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मेरा कहना यह है, पारदर्शी सफर के अंदर पारदर्शी तरीके से बात हम करेंगे, करते रहेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना गलत बोलेंगे। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जो एक बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।